चाइना की बात करें तो लद्दाख का एरिया, हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया, कितना मतलब वर्ग किलोमीटर जो है चाइना ने हड़प लिया है। उसके ऊपर हम चुपचाप हैं। पाकिस्तान से आतंकवादी जब चाहे ऐसे आते हैं जैसे टहल कर, बिना कोई किसी किस्म से नुकसान अपने को उठाए वो वापस भी चले जाते हैं। बताइए, फिर आप करते हैं बड़ी बड़ी बातें, सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी हाल ही में डीसी ऑफिस मंडी को बम से उड़ाने की धमकी मिली, फिर सेक्रेटेरिएट की बात आई, तो ऐसे में आपको लगता है कि सतर्कता यहाँ भी जरूरी है? फोर्सेस केंद्र के अंदर है, आर्मी के जो है केंद्र के अंदर है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस है सारे तो केंद्र सरकार के अंदर है। तो ये क्या कर रहे हैं? आप केंद्र सरकार से तो प्रश्न ही नहीं कोई पूछ रहा, ये क्या करते रहे इतने, बताइए। देश के राज्यपाल से भी आपने मुलाकात की थी नौतोड़ के मसले को लेकर। इनसे पूर्व के जो गवर्नर हैं उन्होंने जो है एफसीए को 2014 से 16, 16 से 18 और एक बार 20 में भी इसको सस्पेंड किया था। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग हुए 5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। आप लोगों की हाल ही में मीटिंग भी हुई है। रजनी पाटिल हिमाचल प्रदेश आई थी, उन्होंने कहा था 15 दिन में संगठन तैयार हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, गुटबाजी हावी हो रही है, इस वजह से संगठन नहीं बन पा रहा है? संगठन में पहले बहुत ज्यादा पदाधिकारी थे। हिमाचल प्रदेश में नौतोड़ का मसला भी है। हाल ही में मंत्री ने राज्यपाल से भी मुलाकात की थी और भी कई महत्वपूर्ण मसले हैं और खुद राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हमारे साथ हैं। सर, पहला सवाल, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, ऐसे में आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज को भी अब ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है? पहली बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और जो लोग इसमें मारे गए हैं उनके परिवारों के प्रति जो है संवेदना प्रकट करता हूँ। दूसरा मेरा जो सवाल जो है केंद्र सरकार से है, आपने 317 हटाया, आपने जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी में लाया, आपने नोटबंदी बंद करके कहा था कि टेररिस्ट जो है फंडिंग बंद हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें की है। अब लगातार इस किस्म के हमले होते जा रहे हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि हम जो है ऐसा कुछ कर दिखाएंगे कि जो कोई मतलब उसको सोच ही नहीं पाएगा। ये कब होगा? 11 साल लगातार आपको जो है इस देश की कमान संभालने का मौका मिला। 11 साल में तो बहुत कुछ होता है और 11 साल में आपने जो है हमारी बॉर्डर जितने हैं, अगर हम चाइना की बात करें तो लद्दाख का एरिया, हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया, कितना मतलब वर्ग किलोमीटर जो है चाइना ने हड़प लिया है। उसके ऊपर हम चुपचाप हैं। पाकिस्तान से आतंकवादी जब चाहे ऐसे आते हैं जैसे टहल कर, बिना कोई किसी किस्म से नुकसान अपने को उठाए वो वापस भी चले जाते हैं। बताइए, फिर आप करते हैं बड़ी बड़ी बातें, सर्जिकल स्ट्राइक। आप कहते हैं कि वो जो है उसमें मौसम ख़राब था, बादल में कहते हैं कि भाई रडार काम नहीं करता है तो भेजा। इस किस्म की बेवकूफ़ी वाली बातें करके कब तक इस देश को बेवकूफ़ बनाया जाएगा? हाल ही में अब जो है समय आ गया काम करने का। पता नहीं फिर कब आएगा वो तो मैं नहीं कह सकता और मुझे इनसे उम्मीद भी कम है। पर मैं जो है इस आतंकी हमले में एक व्यक्ति शहीद हुआ है और वो भी एक जो है दूसरे समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, वो अपने साथ जिनको बचा रहा था, आतंकवादियों ने उनका जो है बॉडी पूरा छीन इस मसले पर सवाल आपसे, और मैं उस शहीद को, जिनका नाम जो है ये है सैयद आदिल हुसैन शाह, उनको मैं जो है सलाम करता हूँ उनके जज्बे को कि वाकई उन्होंने एक बहुत बड़ा एक रोल जो है इस देश की मतलब एकता और अखंडता के लिए किया है। वाकई मतलब वो डिजर्व करते हैं सैल्यूट के लिए। और क्योंकि अभी जब ये पहलगाम में हमला हुआ, ऐसे में बहुत सारी चर्चाएं ये भी हो रही थी कि जो मारे गए वो हिंदू थे। विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रदेश में भी सामने आई। आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति शहीद है, बाकी हिंदुओं का क्या आपको लगता है कि इस सबको धर्म से जोड़ना उचित है? मैं यही तो कह रहा हूँ, आप लोगों से भी यही मुश्किल है, आप इसको और एंगल से ले जा रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ कि वहाँ लोग मारे गए, एक व्यक्ति ने जो है जो उसी वहाँ तो पूछ के मार रहे थे, तो ये जो व्यक्ति था ये दूसरे समुदाय के होने के बावजूद उसने जो AK-7 का जो राइफल है उसी को जो है पकड़ के दूसरे को जो है मारने नहीं दिया और खुद उसमें मारा गया। अदरवाइज वो क्यों मारा जाता? वो तो पूछ के मार रहे थे। तो वो तो अपना जो है धर्म है, वो कहते हैं पढ़ ले ये फलाना वो है, या वो जो है किसी भी तरह से अपना बता सकता था। तो ऐसे लोगों के लिए आपको जो है हमारे को देश के सभी को जो है उसको सल्यूट करना चाहिए। ये दूसरे लोग जो है बाद में फालतू में रोना धोना कर रहे हैं जो हुआ है, उनको भी ये कि कम से कम जिसने अच्छा काम किया है उसको सल्यूट तो करें।
और देखिए हिमाचल प्रदेश में भी हाल ही में डीसी ऑफिस मंडी को बम से उड़ाने की धमकी मिली, फिर सेक्रेटेरिएट की बात आई, तो ऐसे में आपको लगता है कि सतर्कता यहाँ भी जरूरी है? अब ये जो आपके फ़ोनों पे आता है कि इसको उड़ाएंगे, इसकी जो है आईबी करे ना चेक कि भाई आईबी को कहाँ से आ रहा है ये। अब ये इस किस्म के घटनाएं जो है लोगों को भ्रमित भी करते हैं और लोगों को जो है गुमराह भी करते हैं और लोगों में डर भी पैदा कराते हैं। अब ये जो है सिक्योरिटी का मामला जो है, आतंकवादी बाहर से आ रहे हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? बाहर की सीमाओं के ऊपर किसका है? केंद्र सरकार है ना सीमाओं के ऊपर, तो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। सारी फोर्सेस केंद्र के अंदर है, आर्मी की जो है केंद्र के अंदर है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस है सारे तो केंद्र सरकार के अंदर है। तो ये क्या कर रहे हैं? आप केंद्र सरकार से तो प्रश्न ही नहीं कोई पूछ रहा, ये क्या करते रहे इतने बताइए। हर रोज़ कोई ना कोई कांड करने भेज देते हैं ये लोग आतंकवादियों को। और होता तब है जब इनकी मीटिंगें होती है, और मीटिंग पुलवामा में भी यही हुआ। मीटिंगों के बाद आज तक 300 या 3000 जो है किलो RDX का अभी तक नहीं पता लगा, वो उड़ के थोड़ी आ गया। अभी तक क्या हुआ पुलवामा का, अभी तक ये नहीं बता हुआ है कि कौन दोषी था या किससे चूक हुई। कम से कम जो आतंकवादी थे उनको नहीं पकड़ सके, कम से कम किन लोगों के कारण ये चूक हुई उनके ऊपर तो कुछ एक्शन लेते। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से भी आपने मुलाकात की थी नौतोड़ के मसले को लेकर, क्या बातचीत आपकी राज्यपाल से संदर्भ में हुई? ये जो है एक सिफारिश जाती है हमारे मंत्रिमंडल से, क्योंकि गवर्नर महोदय जो है जनजाति क्षेत्रों के लिए, शेड्यूल एरियाज़ के लिए शेड्यूल 5 के तहत संरक्षक है और इनको संविधान ने शक्तियाँ दी है। इनके पास बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश का कोई भी कानून है जनजाति क्षेत्रों के हित में, उन कानूनों का ये संशोधन भी कर सकते हैं, उनको ये निरस्त भी कर सकते हैं टाइमिंग के लिए, कुछ समय के लिए। और इसी तरह से केंद्र के जो कानून है उसको भी संशोधन करने का, उसको भी जो है निलंबित करने का इनको शक्तियां शेड्यूल 5 कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ट्राइबल एरियाज़ के लिए, शेड्यूल एरियाज़ के लिए दिया हुआ है। तो इन्हीं शक्तियों का जो है प्रयोग करते हुए इनसे पूर्व के जो गवर्नर हैं उन्होंने जो है FCA को 2014 से 16, 16 से 18 और एक बार 20 में भी इसको सस्पेंड किया था, ताकि हमारा एक नो तोड़ का नियम है, हम उसको जनजातीय क्षेत्र के लोगों को ज़मीन बांट सकें। क्योंकि FCA हटेगा तो फिर वहाँ पर जो है फॉरेस्ट से बाहर हो जाएगी वो ज़मीन, तो हमें मिलना था। तो ये प्रस्ताव हमारा 2 साल का समय हो रहा है, हमारे गवर्नर महोदय को गया, वर्तमान गवर्नर महोदय को, और हमारा एक जनजातीय सलाहकार परिषद है हिमाचल प्रदेश का, वो भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एक हमारी परिषद है, उससे भी इस किस्म का प्रस्ताव कि FCA को यहाँ पर जो है ये नो तोड़ देने के लिए इसको सस्पेंड करें। तो गवर्नर महोदय के पास विचाराधीन है लंबे अरसे से, 2 साल से ऊपर का समय हो रहा है। 6वीं मरतबा मैं दोबारा गवर्नर महोदय से मिला हूँ। इस बार कुछ उम्मीद बटी है, देखते हैं अब कितना समय लेते हैं। जो सवाल आप गवर्नर ने उठाए थे, क्या उन सवालों का निदान हो चुका है? क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन की बात की थी, एरिया की बात की थी, क्या वो सारी जानकारी राज्यपाल को दे दी गई है? जो क्वेरीज उन्होंने किए हैं वो सब एड्रेस कर लिए गए हैं, और इसमें कोई पात्रता की बात है जहाँ कुछ डाउट हो रहा था कि कौन व्यक्ति पात्र है। तो नो तोड़ नियम में पात्र व्यक्ति वो है जिसका 20 बीघे से कम ज़मीन है। अगर मान लो मेरे पास अगर गांव में जगह है तो मैं अगर 10 बीघे का मालिक हूँ तो 20 बीघे तक और ले सकता हूँ। अगर गांव में जगह ही नहीं है तो मैं सिर्फ जो है मुझे 2 बीघा और मिल सकता होगा, तो उतना ही मिलेगा। तो इसमें पात्र वो सभी व्यक्ति हैं जो 20 बीघे से कम है। अगर मान लो एक जगह के लिए हमने 3 लोगों ने एक ही जगह के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें जो सक्षम अधिकारी जिसने स्वीकृति करना है वो ये देखेगा कि हम 3 में से सबसे कम भूमि किसके पास है, उसको मिलेगा, या सबसे कम इनकम है। तो इसमें कोई झगड़ा ही नहीं है, ये तो बड़ा बढ़िया नियम बना हुआ है। तो जो इनकी शंकाएं थी मैं समझता हूँ कि उनको दूर किया गया है। अब हम इंतज़ार में हैं कि गवर्नर साहब कब अपना मोहर लगाते हैं। आपने इस चीज पर का भी जिक्र किया कि अब ग्राम सभाओं को ये शक्तियां दी गई हैं कि वो इस मसले में अपनी निगरानी भी रखेंगी। लेकिन अब सवाल आपसे ये है कि किन्नौर के भी बहुत सारे एरियाज में ये चर्चा हो रही थी कि इसका इस्तेमाल या तो निजी हितों को साधने के लिए भी किया जा सकता है, या फिर इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को लेकर भी बातचीत हो रही है। किस चीज़ में? FRA को लेकर। FRA में एक कानून है जो FCA से ऊपर है। ये कानून उन लोगों के लिए वन भूमि पर जो 2005 से पहले, 13 दिसंबर 2005 से पहले अगर वो वन भूमि में रहते हैं या उस इलाके में जो है वन के ऊपर जो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनको जो है मालिकाना हक देने के लिए इसमें ग्राम सभा ने अनुमोदन करना है।
इसमें पॉलिटिकल एंगल कहाँ आ गया? ग्राम सभा के 50% का जो कॉरम है वो अनुमोदित करेंगे, तो इसमें कोई पॉलिटिकल मामला ही नहीं है। कुछ लोग जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि जिनके पास तो ज़मीनें पहले से पड़ी हुई है उनको तो शायद मिलना भी नहीं है, जो लोग इस पे आश्रित नहीं है वो है। तो ये उन लोगों को जिनको सदियों से जो अपना जीवन निर्वाह इस पे कर रहे हैं, ये कानून, दोनों कानून जो है, ये जो FRA का कानून बहुत ही सरल भी है और बहुत ही लोगों को एक न्याय दिलाने वाला कानून है। अगर जो भी इसके खिलाफ में होंगे वो लोग शायद गरीब लोगों के दुश्मन है। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग हुए 5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। आप लोगों की हाल ही में मीटिंग भी हुई है। रजनी पाटिल हिमाचल प्रदेश आई थी, उन्होंने कहा था 15 दिन में संगठन तैयार हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, गुटबाजी हावी हो रही है, इस वजह से संगठन नहीं बन पा रहा है? नहीं, कोई हिमाचल में कांग्रेस में किसी किस्म की कोई गुटबाजी नहीं है। तो क्योंकि बहुत बड़ी एक संगठन में पहले बहुत ज़्यादा पदाधिकारी थे, तो अब उसको थोड़ा, जब आप शॉर्टलिस्ट करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि सभी इलाकों को भी उसमें लेना पड़ेगा, सभी रीजन्स को भी उसमें लेना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा समय लग रहा होगा। लगभग कितना? वो तो फिर अब थोड़ा समय ही बताएगा कितना लगना है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हमारे साथ थे। सवाल बहुत सारे थे, नौतोड़ के मसले को लेकर भी बात थी और साथ में FRA को लेकर भी हमने जगत सिंह नेगी से बात की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।